नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम आपका दोस्त। और मेरे कई सारे दोस्त मुझसे नाराज़ होंगे और हैं भी। मैसेज करके कुछ लोगों ने बोला भी कि कोई वीडियो नहीं बना रहे हो। मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियो और मेरे दोस्त भी जानते हैं कि मेरे वीडियोस बहुत प्रोडक्टिव नहीं हैं। अभी किसी को कुछ ज़्यादा सीखने वीखने को नहीं मिलता है उनसे, बट स्टिल एक बात है जो वो कहते हैं कि सत्यम, यदि किसी का ध्येय अच्छा हो, लक्ष्य अच्छा हो और उसमें कंसिस्टेंसी हो चीज़ों को लेकर, तो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। इन दिनों इंदौर में आकर शिफ्ट हो गया हूँ। एक रीज़न ये भी रहा कि वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि रूटीन मैनेज करने में लगा हुआ था, पर अब हो गई है। और आज वीडियो बनाने का एक और रीज़न ये भी है कि आज मैं अपने एक दोस्त से मिला। मेरी वो दोस्त 1-2 साल पहले हम लोग मिले होंगे शायद। जानता मैं उन्हें 6-7 साल 8 साल पहले से हूँ। आज जब उनसे मिला और हम कैफ़ेटेरिया गए तो लगभग 2:30 बजे से हमारी बात शुरू हुई होगी, 2:30 या 3 बजे से। और आज लगभग 7 बजे तक हम लोग डिस्कस करते रहे। राजनीति, दर्शन, इतिहास, साहित्य और आम जीवन के वो मसले जो हम देखते हैं, जिनसे जूझते हैं। बहुत खुशी होती है जब मैं किसी लड़की, किसी महिला को राजनीति, इतिहास, समाज, दुनिया किस तरफ जा रही है और उसे किस तरफ जाना चाहिए, इस चीज़ की समझ जब मैं देखता हूँ उनके अंदर, तो बड़ा सुकून मिलता है। हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में यदि कोई बहुत बड़ा चेंज कर सकता है तो वो महिलाएं और लड़कियां हैं। इतना पायस हार्ट, इतना पवित्र दिल, प्रेम करने की क्षमता नहीं, गलत शब्द है शायद, लेकिन प्रेम को समझ पाना और समाज से प्रेम करना जितने बेहतर तरीके से महिलाएं कर सकती है, उतना शायद लड़के नहीं कर सकते। हो सकता है मेरी बात गलत है ये मेरा अपना मानना है। कई सारे लड़के भी ऐसे होंगे, लेकिन महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस तरह से हमने महिलाओं को पीछे देखा है, पिछड़ते हुए देखा है, समाज की समझ नहीं होते हुए देखा है उनके दिमाग में, वो बदलना होगा। जब मैंने उनसे बात की तो बड़ा सुकून मिला। इतनी सारी बातें। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी पढ़ रहा हूँ। कई लड़कियों से मेरी बातचीत हुई। बहुत कम लड़कियाँ ऐसी मिलती हैं जो समाज की इतनी गहरी समझ रखती हैं, जिससे मैं कुछ सीख पाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छी समझ रखता हूँ, लेकिन मुझे उनसे सीखने को मिलता है तो मुझे खुशी होती है। हम सभी को समझना होगा। बहुत अच्छा लगा इस बात ने, उनसे बातचीत करके मुझे लगा कि मुझे अपने रूटीन में फिर से आना होगा और मेहनत करके सारी चीज़ें फिर से एडजस्ट नहीं, वापस लाइन पर लानी होगी। काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ करना है। काफ़ी दोस्त नाराज़ थे कुछ कि वीडियो वगैरह नहीं बना रहे हो, बनाओ। कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। वैसे इन चीज़ों के साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि इंदौर शहर अच्छा लगा मुझे। थोड़ा कुछ जगहें दिल्ली जैसी लगी। अच्छा है, पसंद आया। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा है। तो आज से फिर से शुरू किया है अपनी रूटीन, अपने काम, पढ़ाई, सब कुछ।
पढ़ाई तो थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन पूरा रूटीन जिस तरह से होना चाहिए वो आज से शुरू कर चुका हूँ। अच्छा लगा मुझे अपने उस दोस्त से बात करके, इंस्पायर हुआ मैं, खुशी हुई। मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल सर। आज से कई साल पहले उन्होंने मुझे एक बार बात बताई थी कि सत्यम, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सफल उसका टैलेंटेड होना या उसमें किसी गुण का होना बनाता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो किस रूटीन को फॉलो करता है, किन चीज़ों को अपनी रूटीन में शामिल करता है और कितने बेहतर तरीके से अपनी रूटीन को फॉलो करता है। कम शब्दों में कहूँ तो किसी भी व्यक्ति को सफल उसकी रूटीन बनाती है। हम सभी को एक अच्छी रूटीन अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए। मैं भी करूँगा। जो दोस्त नाराज़ थे वो नाराज़ ना हो। कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ आकर कई सारे अनुभव हुए हैं, साझा करता रहूँगा। पर आज के लिए बस इतना ही कि ये सोचे और संकल्प ले कि अपने आसपास कम से कम 5 ऐसी लड़कियों को चुने। 5 ऐसी महिलाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो लड़कियां हों, आपकी मम्मी हो सकती है, पड़ोस की आंटी जी हो सकती है, मोहल्ले की कोई थोड़ी बुज़ुर्ग दादी हो सकती है। उनसे बातचीत करिए। यदि किसी चीज़ को वो नहीं समझ पाती हैं तो समझाइए, इंस्पायर करिए कि वो अपनी बेटियों को आगे तक पढ़ाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय समाज में लड़कियों को आज भी उतना आगे नहीं भेजा जाता है। कई लड़कियों को पढ़ाई के लिए घर से झगड़ कर आना होता है कि हमें बाहर जाकर पढ़ना है, हम आगे पढ़ना चाहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। मेरे अंदर काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। दुख होता है यदि हम अपने वक्त को ज़ाया कर दें तो। और आज जब अपनी दोस्त से मिलकर इतनी अच्छी बातें की, इंस्पायर हुआ, तो लग रहा है कि इस बीच शायद मैंने कुछ वक्त इधर उधर जहाँ ज़ाया नहीं करना था वहाँ किया। लेकिन कोई बात नहीं, वापस रूटीन पर आना ज़्यादा बेहतर। तो दिल से अपने उस दोस्त को धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद, अपने उन दोस्तों का धन्यवाद जो मुझसे नाराज़ हुए और जिन्होंने मुझे कहा कि सत्यम फिर से रूटीन शुरू करो। थैंक यू गाइस, मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा।